आपने कई खेलों में सुना होगा कि क्लीन स्वीप। ये क्लीन स्वीप है क्या, हम आपको बताते हैं। आप जानते भी होंगे कि क्लीन स्वीप का मतलब होता है कि जो मैच चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से विरोधी टीम को परास्त कर देना, और उसे ही क्लीन स्वीप कहते हैं। बिहार में भी राजनीतिक रूप से इस तरह की रस्साकसी चल रही है और क्लीन स्वीप की तैयारी शुरू हो रही है। दोनों ही तरफ से टीमें अपनी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुकी है और इस प्रैक्टिस में बहुत सारे प्लेयरों को बाहर भीतर भी होना पड़ रहा है। अगर जदयू की बात करें तो जदयू 2024 और 25 की तैयारी में लग गई है और इस तैयारी में उसे बोरो प्लेयर की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को आपने अक्सर देखा होगा कि वो कैप्टन तो रहते हैं, लेकिन टीम उनकी हो या फिर बगल की टीम के प्लेयर को लेकर के वो खेलते हैं, कैप्टनसी वही करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से पिछले 5-6 महीने से जब से अलग हुई है, तब से अपने हिसाब से अपना कैप्टन बना करके लड़ाई लड़ने के लिए और इस मैच को क्लीन स्वीप करने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके तहत हमने आपको बताया था कि मिशन 16 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एग्रेसिव है। 17 सीटें उसकी अपनी हैं, जिस पर उसे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में वो सीट उसको मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली में बन रही रणनीति और योजना इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार का नेतृत्व जो है वो दिल्ली पर दबाव बना रहा है किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार से समझौता नहीं करने की। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आखिर समझौता नहीं होगा तो फिर क्या होगा। इसकी पूरी रणनीति और समय समय पर आपने देखा होगा कि मीटिंग्स और इंटरनल मीटिंग्स के द्वारा वो रणनीति और योजना बनाई जा रही है जिससे नीतीश कुमार की 16 सीटों पर कब्जा किया जा सके। पहली खेप में आपको हमने बताया था कि जैसे ही नीतीश कुमार के एक सुगबुगाहट हुई कि ये इधर उधर हो जाएंगे, आपको याद ही होगा कि हमने कल ही आपको खबर दिखाया था और आज भी हमने आपको जरूर बताया है कि किस तरह से 1 साल पहले हमने नीतीश कुमार की जो वर्तमान 6 महीने पहले बदली हुई रणनीति है उसके बारे में बता दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई है कि कहीं ना कहीं बिना ऑपरेशन नीतीश किए हुए समस्या का समाधान नहीं होगा और इसको लेकर के भाजपा के ऑपरेशन नीतीश को लेकर के जदयू के भीतर कई नेताओं में धुकधुकी बढ़ गई है, खास करके वैसे नेताओं में जो सांसद हैं, विधायक हैं, और इसके साथ साथ कई नेताओं के अरमान भी जागे हैं। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर जो दिया था वो भी हमने आपको बता दिया। अब भारतीय जनता पार्टी खास करके देखा जाए तो गंगा उस पार यानी कि मिथिलांचल के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की, और चूंकि उधर से ही लगभग 8-9 सीटें नीतीश कुमार जीत करके आए हैं, उन सीटों पर कैसे कब्जा किया जाए, बूथ लेवल पर कैसे नीतीश कुमार को परास्त किया जाए, उसकी पूरी रणनीति बन रही है। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद दरभंगा में बैठक की गई है। 2 दिवसीय बैठक समाप्त हुई और इसके साथ जो बातें निकल करके सामने आई हैं उनमें से कई नेताओं ने कई तरह की बातें कही है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस बैठक में बिहार से जुड़े हुए जो नेता शामिल थे उनमें से कुछ लोगों के बयान बड़ा ही कहा जाए तो दिलचस्प है और ये इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होने वाली है। आपको बता दें बांका, भागलपुर, झंझारपुर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल और सीतामढ़ी, ये सभी सीटें नीतीश कुमार के पास हैं और इन सीटों पर कैसे भारतीय जनता पार्टी कब्जा करे या अपने साथियों को दिलवाए, इसकी रणनीति बन चुकी है। और यही कारण है कि कम से कम ये एक दर्जन के आसपास जो नेता हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है। कई लोग अपने लिए सेफ सीट और कहा जा रहा है कि सेफ पार्टी की तलाश, सेफ गठबंधन की तलाश शुरू कर चुके हैं। उसमें नीतीश कुमार पर दबाव है कि वो क्या करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाहर होने के बाद नीतीश कुमार की ताकत कम होगी और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी चिंतित हैं, क्योंकि इन 16 सीटों में से तेजस्वी यादव की नज़र भी कई सीट हैं जिन पर पड़ी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का मिशन जो नीतीश है, ऑपरेशन नीतीश है, वो जदयू के भीतर कितना खलबली मचाता है। इतना तो मान के चलिए कि खेल बिगड़ने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।